नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और प्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस ढंग से इंटरनेट, सोशल मीडिया का जमाना तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि ये तमाम चीजें नेगेटिविटी के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं या नकारात्मक रूप से। इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, लेकिन कुछ लोग इस इंटरनेट को सकारात्मक रूप से देखते हैं, अपने काम का जरिया बनाते हैं, एक अच्छी पहल के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं, एक अपराध के रूप में इसे देखते हैं और उसका अपराध के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि आज हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन होता है और उस स्मार्टफोन में जाहिर सी बात है कि इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी वाली होती है। लेकिन यही इंटरनेट की स्पीड अगर किसी गुनाह की इबारत को लिखने में अपना योगदान दे दे तो तस्वीर कैसी होती है। और इसी दौर में आज मोबाइल में कई वो गेम होते हैं जो बच्चों में उन गेम्स खेलने की लत कुछ इस तरह हो रही है कि पिछले कुछ समय में भी आपने कई खबरें सुनी और देखी होगी, जहां पर भी ऑनलाइन गेम्स की वजह से लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, परिवार में से कई लोगों का कत्ल कर दिया या खुद ने सुसाइड कर लिया, घर में चोरी कर ली। ये जो चीजें हैं इसे हम कह सकते हैं नकारात्मक रूप से। अब आज एक जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो राजस्थान के दौसा जिले से जुड़ी है और जहां पर एक गेम है, ऑनलाइन गेम, फ्री फायर गेम, जिसे फ्री फायर गेम का नाम दिया गया है। और इसी गेम के जरिए दरअसल आपको बताएं कहानी आगे बढ़ाने से पहले कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहां पर कई लोग उन गेम्स में खेलते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन असल में वो लोग कौन होते हैं ये गेम्स खेलने वाले नहीं जानते। और खासकर जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, और जब उनको वो लत पड़ती है तो उसके बाद की जो कहानी, जो तस्वीर होती है वो वाकई चौंकाने और हैरान करने वाली होती है। आज जिस कहानी का जिक्र हम कर रहे हैं वो दौसा जिले से जुड़ी हुई है। दरअसल फ्री फायर गेम के जरिए एक 13 साल की लड़की की एक युवक से दोस्ती हो जाती है। अब ये लड़की नहीं जानती कि जिस युवक से उसकी दोस्ती हुई गेम्स खेलने के दौरान आखिर वो कौन था, उसकी असलियत क्या है, वो कौन है। लेकिन इसके बाद फिर यहां पर गुनाह तैयार होता गया। कहानी देखिए कि इसी दोस्ती के चलते वो युवक कतर से लड़की से मिलने के लिए दौसा के बांदीकुई इलाके में पहुंच गया, बांदीकुई कस्बे में पहुंच गया। और वहां पर कहानी यही खत्म नहीं होती, वहां से वो लड़की को अपने घर से बुलाता है, बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता है, वो लड़की को बुलाता है। और उसके बाद जब लड़की उससे मिलने पहुंचती है उसका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि घर वालों को चिंता होती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। लेकिन आगे क्या हुआ पूरा विस्तार से मैं आपको बताता हूं। दरअसल घर वालों ने जब देखा कि उनकी लड़की गायब है तो उन्होंने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने जब पूरे मामले की इंक्वायरी की, छानबीन की और लड़के तक पहुंची तो आखिरकार उस लड़के को बिहार से लड़की के साथ पकड़ लिया गया। कहानी क्या थी वो पूरी आपको बताते हैं। दरअसल ये जो बच्ची थी, इस बच्ची को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी और इसी ऑनलाइन गेम के कारण उसकी दोस्ती कतर में बैठे एक 25 साल के युवक से हो गई और युवक का नाम इजराइल था और इजराइल से उसकी दोस्ती हो गई। अब दोनों के बीच ऑनलाइन गेम्स के जरिए पहचान हुई, बातचीत होने लगी
तमाम तरह के संपर्क होने लगे और इसी का फायदा उठाकर वो युवक लड़की को लेने कतर से दिल्ली आया। वहां पर उस युवक ने अपनी सिम चेंज की, फिर लड़की को बांदीकुई से किडनैप कर अपने साथ बिहार ले गया। और दरअसल इस युवक का जो प्लान था वो ये था नेपाल भागने का, लेकिन पुलिस ने पहले ही बीच रास्ते में दोनों को पकड़ लिया। मामला ये कि बच्ची अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। ये घटना है 19 जून की। जब वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने पुलिस में किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया, रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस सक्रिय हुई, चूंकि मामला एक बच्ची के लापता होने का था, बच्ची के किडनैप होने का था। पुलिस ने बच्ची को काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों का कहना था कि वो पास में कहीं कोई सामान लेने गई है और वहां से उसे कोई किडनैप कर ले गया। आखिरकार जब मामला आला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, 2 एसपी तक पहुंचा और उनकी नेतृत्व में एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर इस पूरे मामले की तफ्तीश की गई। मामले की गहराई तक जाया गया कि आखिर पूरा प्रकरण क्या रहा। अब पुलिस गिरफ्त में इजराइल आया। दरअसल ये युवक फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था, यानी कतर से वो दिल्ली पहुंचा फ्लाइट के जरिए। इस युवक की प्लानिंग देखिए कि ऑनलाइन गेम के वजह से लड़की से दोस्ती होती है, लड़की को किडनैप करने की उसकी सोच उठती है, कतर से दिल्ली आता है और दिल्ली के बाद बांदीकुई पहुंचता है और बच्ची को किडनैप कर ले जाता है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि बच्ची ऑनलाइन जो गेम था फ्री फायर, वो खेला करती थी। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की तो ये पता लगा, मोबाइल वगैरह की जब जांच की गई, और जिस दिन वह किडनैप हुई उसी दिन उसकी बातचीत उस संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडी के साथ हुई। कहानी देखिए कि यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की गई, एक व्यूह रचना जो रची गई, वो यहाँ पर गेम्स के जरिए पहचान हुई और जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम आईडी के जरिए उनकी बातचीत भी हुई, यानी मैसेज के जरिए, इंस्टाग्राम मैसेज। अब ये जो आईडी थी, जब पुलिस ने जांच की तो ये आईडी निकली कतर की, लेकिन हिंदुस्तान में एक्टिव मिली, यानी कतर का कनेक्शन, कतर की आईडी और हिंदुस्तान में उसकी एक्टिव। जब वो हिंदुस्तान में एक्टिव थी तो उसके बाद उससे जो मोबाइल नंबर जुड़ा था उसे पुलिस ने ट्रैक किया तो सामने आया कि सिम नई दिल्ली से खरीदी गई थी। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि हम जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर मोबाइल नंबर की जरूरत होती है और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। अब जब पुलिस ने इसकी लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर बांदीकुई में एक्टिव हुआ है, यानी दिल्ली से सिम खरीदी और बांदीकुई में वो नंबर एक्टिव हुआ। अब बांदीकुई में क्यों हुआ ये आप समझ सकते हैं कि वो लड़का उस बच्ची को किडनैप करने के लिहाज से वहां पर पहुंचा था और फिर ट्रेन के जरिए, किडनैपिंग के बाद वो ट्रेन के जरिए दिल्ली और बिहार रूट पर एक्टिव नजर आया वो नंबर, यानी दिल्ली से आकर बांदीकुई से लड़की को उठाया और ट्रेन से दिल्ली होकर बिहार ले जाया गया और नेपाल के रास्ते वो कतर जाने वाला था, यानी इस लड़की को भी, इस बच्ची को भी वो किडनैप करके कतर जाने वाला था। अब जब इस पूरे मामले की इंक्वायरी हुई, ट्रेसिंग हुई, पुलिस की टीमें सक्रिय हुई तो आखिरकार एक टीम बिहार पहुंची और वहां पर दरभंगा से लड़की और आरोपी युवक को बस स्टैंड से ही पकड़ लिया गया। युवक लड़की को नेपाल के रास्ते कतर ले जाने की फिराक में था। अब पुलिस के अगर माने तो 25 साल का इजराइल नाम का आरोपी ये दरअसल नेपाल का रहने वाला है और कतर में क्या करता है, कतर में ये करता है मजदूरी का काम। 18 जून को कतर से ये फ्लाइट के जरिए इजराइल, यानी जो लड़का था, दिल्ली आया था और 19 जून को वह लड़की का माइंड वॉश कर ट्रेन से दिल्ली से ले गया अपने साथ। कुल मिलाकर आरोपी को पकड़ लिया गया है और 7 दिन के पुलिस रिमांड पर इसे लिया गया है और जाहिर सी बात है इससे पूछताछ चल रही है। लेकिन यहां पर देखिए, ये कहानी थी, लेकिन यहां पर एक सवाल ये कि क्या हम
अपने बच्चों पर जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, क्या उन पर हम नजर रखते हैं? वो जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, आखिर वो क्या है, वो कौन सा गेम है और उसके जरिए क्या कुछ हो सकता है? मकसद केवल इस खबर को बताने का, इस बात को बताने का मकसद केवल इतना सा कि अगर आपके इर्द गिर्द भी, आपके घर में भी अगर कोई युवा या कोई बच्चा अगर इस तरह से ऑनलाइन गेम की लत में है तो उस पर ध्यान जरूर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कहीं कोई गुनाह की इबारत तैयार हो रही हो और फिर आप हाथ मलते रह जाएं, क्योंकि नजर रखना बेहद जरूरी है। और यही बात है कि अगर सतर्क रहते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी क्राइम को हम टाल सकते हैं।